हाँ ध्यान दो, जैसे कल हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा था। आर्तव चक्र में जो आपके बुक में जो ग्राफ दे रखा है, हम ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आर्तव चक्र क्या होता है और कैसे ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। जैसे मान लेते हैं ये एक आप ग्राफ देख रहे हो, इसमें ये इसको 4 प्रवस्थाओं में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक ये प्रवस्था है कौन, रक्तस्राव, जो फर्स्ट फेज था। दूसरा क्या था, ऊतक अवस्था थी, और तीसरा क्या था, अंडोत्सर्ग था, और चौथा था पिंड अवस्था। आप कल पढ़े थे जिसमें बताया गया था, पहला ये बताया गया था, होता क्या इसमें कि जब लड़की किस अवस्था में आती है, यौनावस्था में आती है, तो उसके हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक हार्मोन्स रिलीज होता है, GnRH। कौन होता है, GnRH होता है। ये GnRH क्या करता है, यहाँ से हाइपोथैलेमस से निकल के, और ये किसको प्रेरित करता है, तो ये जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को क्या करती है, वो सीधे आकर प्रेरित करती है। तो यहाँ से 2 हार्मोन्स का स्राव होता है। कितने हार्मोन्स का स्राव होता है, यहाँ से ये 2 हार्मोन्स का क्या करता है, स्राव करता है। एक होता है FSH और दूसरा क्या होता है, LH। ध्यान दो जरा, व्हाइट चाक देना बेटा इसमें से। ग्राफ को बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास करोगे, यहीं से आपको ग्राफ समझना है। जब FSH आता है तो ये क्या करता है, ये सीधे जो है अंडाशय को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी यहां से जैसे ये निकला कौन, FSH, ऐसे गया और ऐसे ये बढ़ेगा, और इसमें जाकर ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो ये सीधे किसको प्रभावित करेगा, अंडाशय को। इसको क्या करेगा, ये इसको प्रभावित करेगा। आपने देखा था कि फर्स्ट अंडक का जो प्रथम अंडक था, उसका निर्माण कहाँ हुआ था, अंडाशय में हुआ था। ये क्या था, प्रथम अंडक था। यही ना प्रथम अंडक था जी। अब ये प्रथम अंडक का क्या हुआ था, यहाँ पे निर्माण हुआ था, और ये क्या था, जोना पेलोसिडा। ये जोना पेलोसिडा था। और इसके ऊपर क्या थी, एक ऐसे आवरण थी, किसकी आवरण थी, ये पीठ का कोशिका। ये FSH आया और इसको प्रेरित किया, और जैसे ही ये प्रेरित करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से ये आगे बढ़कर और इस पे क्या होंगे, एक दूसरी पीठ का कोशिकाओं का परत चलेगा। अब जैसे ये जो जोना पेलोसिडा है, इसका कार्य क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। जोना पेलोसिडा जो होता है बेटा, जोना पेलोसिडा का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो शुक्राणु आते हैं निषेचन होने के लिए, उन शुक्राणुओं की नियंत्रित करने का काम करता है। यानी यही तय करता है कि इसके अंदर कितना शुक्राणु जाएंगे, यानी निषेचन में एक से ज्यादा न जा सके, इसे रोकने का काम कौन करता है, जोना पेलोसिडा। अब ये क्या किया, यही FSH आया और इसने क्या किया, यहाँ पर इसको प्रेरित किया, और प्रेरित करके इसके ऊपर और परतों को क्या करने लगा, बढ़ाने लगा। क्या करने लगा,
ऐसे बढ़ाने लगा। इसके ऊपर एक और परत चढ़ाया, देख रहे हो ना, और इसको क्या नाम दिया गया था, ये प्रथम, जैसे ये वाला भाग प्रथम अंडक है, प्राथमिक अंडक है, ये अंदर वाला भाग क्या है, प्राथमिक अंडक है। और जब ये पूरा बन गया तो ये क्या बन गया, प्राथमिक पुटका का निर्माण किया। और फिर ऐसे ही जमला तो ये किसका कर लिया, द्वितीयक पुटका का निर्माण कर लिया। किसका कर लिया, द्वितीयक पुटका कर लिया। ध्यान से सुनो इस ग्राफ को, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से सुना है तो ये कोई बहुत कठिन नहीं है। फिर क्या करता है, यहाँ पे आने के बाद से ये यहाँ से जब आगे बढ़ता है तो ये तीसरे का क्या करता है, ऐसे तीसरे आवरण का निर्माण करता है ना, ऐसे क्या करता है, तीसरे का निर्माण करता है। और तीसरे वाले में आपको बताया गया था कि बीच में क्या होता है, एक खाली स्थान बनता है। क्या बनता है, खाली स्थान बनता है। उस खाली स्थान को क्या कहता है, कौन बताएगा, जो ये खाली स्थान बनता है इसको क्या कहता है, इसको क्या कहता है, गवार, या अंग्रेजी में एंट्रम कहा जाता है। क्या कहता है, एंट्रम कहा जाता है। ये इस प्रकार से एक छोटी संरचना बनी ना, और इसी छोटी संरचना में ये क्या करता है, जो लास्ट वाली कोशिका होती है, इस कोशिका को जो है सिकुड़ाने का काम कौन करता है, FSH करता है। ये सारी कौन घटनाओं को कौन पूरा कर रहा है। तो जब ये सिकुड़ता है तो जैसे ही सिकुड़ेगा तो इसके ऊपर ये वाला जो भाग बनेगा इसको क्या कहता है, थीका इंटरना कहा जाता है। क्या कहता है, थीका इंटरना कहा जाता है। ध्यान रखना, ये थीका इंटरना है, इंटरना। और ये वाला इसके ऊपर एक क्या और बन जाती है, कोशिकाओं का आवरण चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, आवरण चढ़ जाता है। तो इससे हम क्या नाम देते हैं, थीका एक्सटर्ना। ये जो थीका इंटरना है बेटा, ये थीका इंटरना क्या करती है, ये थीका इंटरना जो है एक हार्मोन्स की स्राव करती है। किसकी स्राव करती है, एक हार्मोन्स की स्राव करती है। कहाँ, यहाँ पर, यहाँ पे एक हार्मोन्स को क्या करती है, स्राव करती है। ये हार्मोन्स ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है और आगे बढ़ के कुछ ऐसे मुड़ के और ऐसे निकल जाता है। इस हार्मोन्स का क्या नाम होता है, एस्ट्रोजन होता है। कौन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन बोले हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, यानी ये इसने किसको किया प्रेरित, अंडाशय हार्मोन्स को। तो यहां से कौन सा निकला, एस्ट्रोजन निकला। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा, जो अंतःगर्भाशय होगा बेटा, ध्यान रखना। कल मैंने क्या बताया था कि जो एस्ट्रोजन होता है वह क्या, किसका काम करता है, ये मिस्त्री का काम करता है। किसका काम करता है, मिस्त्री का। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एंडोमेट्रियम की एक दीवार को ऐसे तैयार करना चालू कर देगा। ऐसे क्या करेगा, एक दीवार को चालू कर देगा, ठीक है ना। ये इस तरह से दीवार क्या हो गई, चालू हो गई। ये किसका दीवार बनाया, एंडोमेट्रियम। इसको क्या कहा जाएगा, यहां तक बात समझ में आई है। अभी क्या क्या बताया गया कि देखो, आपको सबसे पहले बताया गया कि जब लड़की कितने वर्ष की हुई, 13 वर्ष की हुई, यानी वह यौनावस्था में आई तो उसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स काम किया जिसका क्या नाम था, GnRH। उसने क्या किया, पीयूष ग्रंथि को प्रेरित किया और पीयूष ग्रंथि ने 2 हार्मोन्स को रिलीज किया। एक हार्मोन्स क्या था, FSH, और दूसरा क्या था, LH। FS क्या किया कि ये तेजी से वहां से निकला और निकलने के बाद से वो अंडाशय को जाकर क्या किया, जहां अंडाशय में छोटी छोटी पुटकाएं बन रही थी, उन पुटकाओं को क्या किया, प्रेरित किया। और उसमें से एक को लेकर
उसने क्या कर दिया, उतने सारे क्या थे पुटका थे, उसमें से एक पुटका को लेकर उसका वृद्धि किया और वृद्धि करके उसने क्या बनाया, प्राथमिक पुटक बनाया। इसको क्या कहेंगे, प्रथम पुटक कर सकते हो, कम जगह है तो ये प्रथम पुटक हो गया। और ये क्या है, द्वितीय पुटक हो गया, पुटक हुआ। और ये क्या हुआ, तृतीयक हुआ। और तृतीयक से इसने क्या बना दिया, तृतीयक को क्या बना दिया, ग्राफियन पुटका बना दिया। क्या बना दिया, ग्राफियन पुटका में बदल दिया। और इस ये ग्राफियन पुटका ने क्या किया, एक हार्मोन्स को रिलीज किया, जिस हार्मोन्स का क्या नाम है, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन आया और ये आकर इसकी लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये तुरंत किसका निर्माण करने लगता है, एंडोमेटेरियम का निर्माण करने। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या हुआ, ये आपने देखा ग्राफियन पुटका भी बन गया और इसके बाद से क्या बन गया, एंडोमेटेरियम का भी निर्माण हो गया। अब ये इसका काम यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तब पीयूष ग्रंथि क्या करती है, जो ये दूसरी हार्मोन्स है, कौन, LH, इस LH को क्या करता है, अब यहां से भेजता है। जब ये LH आता है, ध्यान देना, ये LH आएगा तो ये आकर क्या करेगा, यहां आने के बाद से इसका लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका लेवल क्या हो जाएगा, तो इसका लेवल यहां से बढ़ेगा, ये आगे बढ़ा और इसका लेवल क्या हो गया, बढ़ गया और बढ़ के ये ऐसे निकला। ठीक है ना, ये लेवल बढ़ा लिया। ये कौन था, LH था। और जब इसका लेवल बढ़ेगा तो ये इस पे ग्राफियन पुटका पर अपना प्रभाव डालेगा और ग्राफियन पुटका को क्या कर देगा, तोड़ देगा। क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो यहाँ पे ग्राफियन पुटका क्या हो जाएगी, ऐसे टूट जाएगी। ये ग्राफियन पुटका ऐसे आकर क्या हो गई, टूट गई। और ये ग्राफियन पुटका टूटकर यहाँ से क्या कर दी, अंडे को, जो द्वितीयक अंडा है, इसको उसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो जब बाहर करेगा तो इस द्वितीयक अंडक में क्या क्या निकल के आएगा, इस द्वितीयक अंडक में क्या क्या रहेगा, आपको बताया गया था कि जब द्वितीयक अंडक टूटेगा तो इसमें क्या क्या रहेगा, पहले तो रहेगा जोना, पेलोसीडा रहेगा। इसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे कण चिपके होते हैं। इस कण को क्या कहता है, कोरोना रेडिएटा। अच्छा एक बात बताओ, ये कोरोना रेडिएटर का काम क्या है, चिपका क्यों रहता है, ये जब तक भ्रूण का निर्माण नहीं हो जाता है और भ्रूण जाकर अंदर गर्भाशय में चिपक नहीं जाता है, तब तक ये खत्म नहीं होता है। तो इसका काम क्या है कि ये भ्रूण में चिपकाने का काम करता है। जब जायगोट बनता है तो जायगोट को ले जाकर कहाँ, जो गर्भाशय की दीवार है उसमें चिपकाने का कार्य करता है। अब ये बनकर क्या हो गया, तैयार। अब जब ये बनकर तैयार हुआ तो ये जब टूट जाता है तो ये किसमें बढ़ जाता है, कार्पस ल्यूटियम। अब इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, कुछ फूल नुमा समझना है, ऐसा बना लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, एक नए हार्मोन्स को स्राव करती है। और वो हार्मोन्स कौन होता है, गर्भाशय में एक नए हार्मोन से स्राव करती है, वो हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन होता है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही किसको देखेगा, कार्पस ल्यूटियम को, किसको देखेगा, कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम को देखेगा तो इसका क्या हो जाएगा, लेवल हाई। कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, इसका लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहां देखो, बड़े ध्यान से समझना, इनका भी LH का भी लेवल बढ़ा हुआ है, एस्ट्रोजन का भी क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल बढ़ा हुआ है। एंडोमेटेरियम बनकर एकदम क्या है, रेडी है।
अब ये यहां से जब ये द्वितीयक अंडा जाएगा तो द्वितीयक अंडा कहां पहुंच जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में जाकर किसका वेट करेगा? स्पर्म का। और जैसे ही स्पर्म पहुंचेगा, अगर यहां मतलब सारा चीज एकदम बन उन के तैयार है, किसके लिए? किसके लिए? निषेचन के लिए। यानी अब यही वो अवस्था है जिसमें एक मादा को मां बनने का पूर्ण चांस है। ये एकदम बन के क्या हो गया है? तैयार हो गया है। अब बताओ क्या किया जाए? प्रेगनेंसी करा दिया जाए या आर्तव चक्र करा दिया जाए? अगर ये शुक्राणु से क्या कर लिया? निषेचन कर लिया, तो ये लेवल लगभग 9 से 10 महीना ऐसे ही बना रहेगा। अगर इसने क्या किया? निषेचन नहीं किया, तो सारा तहदोद यहां आकर ये गर्भाशय में जो है ना, यहां गर्भाशय में आकर क्या करेगा? 2 दिन वेट करेगा, और 2 दिन वेट करने के बाद से क्या होगा? यहाँ वेट करेगा 48 घंटा। कितना घंटा करेगा? 48 घंटा। अगर नहीं मिला तो ये जो है क्या होगा? नष्ट होगा। यदि जैसे ही नहीं आया तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। तहस नहस करके क्या कर देगा? ये सीधे यानी एंडोमेटेरियम को बनाए रखने का काम किसने किया है? एस्ट्रोजन ने। और इसका रखवाली कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है। ये कौन है? प्रोजेस्टेरॉन है। अब जैसे ही जो प्रोजेस्टेरॉन का क्या लेवल बढ़ा हुआ है, ये लेवल अचानक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब इसका लेवल घटेगा तो एलएच का भी लेवल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ये किसको टांगे हुए हैं? एंडोमेटेरियम को। एक बाइक छोड़ देंगे और एंडोमेटेरियम क्या हो जाएगा? टूट के ब्लड के साथ बाहर आने लगेगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? यानी पहले में आपने देखा कि अगर मान लो कि रक्तस्रावी प्रक्रिया हो गई तो क्या बना? पुटक बना। और पुटक के बाद से क्या हुआ? 14वें दिन अंडो उत्सर्ग हुआ। यानी ये कितने दिन का होता है रक्तस्रावी? 1 से लेकर 5 दिन का होता है। और ये कितने दिन का होता है? 6 से लेकर 13 दिन का होता है। अंडो उत्सर्ग जो है 14 से 16 दिन मान लेते हैं, 2 दिन का होता है ना। और इसको कितना मान लेते हैं? 16 से कितना मान लेते हैं? 16 से 28 दिन मान लेते हैं। ये होता है समय। अब ये क्या हो जाएगा? इतना प्रक्रिया चला। पहले पुटक बना, पुटक के बाद से अंडो उत्सर्ग हुआ। अंडो उत्सर्ग को क्या नहीं मिला? स्पर्म नहीं मिला। और ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। फिर ये प्रक्रिया इसमें आ जाएगी और ये प्रक्रिया फिर पुनः दोहराती रहेगी। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो एक और एग्जांपल बता देते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं, आपने देखा कि इनको मैंने पहले वीडियो में बताया था, इन्होंने क्या किया था? इस जो अंडक था इसको दुल्हन के तरह से सजाने का काम किसने किया था? किसने किया था? FSH ने। जब इनको पूर्ण रूप से दुल्हन बना दिया, दुल्हन बनाने के बाद से क्या किया? ये दुल्हन बनके एकदम तैयार है। उसी समय जो पीयूष ग्रंथि है इनके दूल्हे को भेजता है। कौन है उनका दूल्हा? LH जाते हैं, ये इनके दूल्हे हैं। और ये जैसे आएंगे ये क्या करेंगे? यहाँ के इनकी घूंघट को हटाएंगे। और जैसे घूंघट को हटाएंगे, मैंने बताया था कि चांद सा चेहरा दिखेगा। और जैसे चांद से चेहरे को देखे, इनको क्या कर दिए? यहाँ से इन्होंने एक नए हार्मोन्स को यहाँ से क्या करेंगे? स्राव करेंगे। वो कौन होगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आएगा और उसमें वो क्या करेगा? डायरेक्ट जो है एंडोमेट्रियम को तैयार कर देगा। अब जब इनको ये तोड़ा LH ने, तो इसमें से ये टूटा तो एक अंडक निकला, यानी एक दुल्हन निकली। घूंघट हटाया गया तो क्या निकली? दुल्हन निकली। और ये जो शेष भाग बचा जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, मान लेते हैं ये इनकी बहन निकल गई। ठीक ना? यानी दुल्हन के साथ एक के साथ फ्री कौन आई है? उसकी बहन आई है। अब इन्होंने क्या किया? इनकी बहन ने एक नया जान फूका और यहाँ से इनके भाई कौन निकले? प्रोजेस्टेरॉन निकले। ये इनको देखकर इनका भी लेवल क्या हो गया? हाई। इनको देखकर इनका लेवल LH का हाई है। और इनको देखकर क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। दोनों लोग एकदम उनका क्या है? स्तर बढ़ा हुआ है।
उसी समय इनको क्या होता है, जो खुशी मिलनी थी दुल्हन को, कौन, जैसे मान लो अस्पर्म मिलना था, अस्पर्म मिला नहीं, ये कैसी हुई, मुरझा गई। और जैसे ये मुरझाए इनकी बहन भी तुरंत क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। और जब ये मुरझाएंगी और इनको देखकर कौन, किसका पराक्रम था जी, एलच का, दुल्हन को देखकर किसका, एलच का। एलच को पता चला कि उनकी पत्नी क्या हो गई है, मुरझा गई है, तो वो अभी क्या हो जाएंगे, सीधे जो लेवल हाई था वो सीधे नीचे आ जाएगा, लेवल उनका क्या हो गया, खत्म हो गया, और इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये जैसे पता चला कि भाई ये मायूस, जब इनकी बहन मुरझा गई तो इनकी बहन ये भी क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। और जब इनका चेहरा उतरा हुआ देखेंगे कौन, प्रोजेस्टेरॉन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन इनका चेहरा उतरा हुआ चेहरा देखेंगे, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये दोनों लोगों ने क्या किया है मिलकर, किसको खड़ा किया है, एंडोमेटेरियम को खड़ा किया है। अब ये लोग दोनों लोग ये भी मुरझा जाएंगे और एंडोमेटेरियम को धड़ाम से छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे ये एंडोमेटेरियम क्या होगा, टूटने लगेगा। और ये इसके साथ जो अंडक था, अंडक भी क्या होगा, टूट कर, और आपको बताया गया था कि जब ये गर्भाशय के अंदर क्या होती है, रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, वह रक्त नलिकाएं उसमें से क्या होने लगेगा, ब्लड निकलने लगेगा। ब्लड और एंडोमेटेरियम के साथ एक श्लेष्मा भी क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन इस पे क्या करता है, एक श्लेष्मा चला देता है। तो ये सारी चीज मिलकर क्या होने लगेंगी, योनि मार्ग से बाहर आने लगेंगी। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रक्तस्रावी प्रक्रिया कहा जाता है। अगर रक्तस्रावी हो जाता है तो पुनः फिर किसका निर्माण होता है, पुटक का निर्माण होता है। और पुटक निर्माण होने के बाद से अंड का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और अंड उत्सर्जन के बाद से फिर वो किस में जाता है, पिंड अवस्था में होता है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और इसी प्रक्रिया को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। समझ में आ गया।